नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखते हैं कि संसद में किस प्रकार कोई भी विधेयक विधि बनता है या फिर ये देखते हैं कि संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, कौन-कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है या फिर ये भी देखते हैं कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो उसके पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे हमारे सारे वीडियोज उनको प्राप्त हो सकें। ठीक है, तो आज हम देखते हैं संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया। तो संसद, आप सभी को पता है कि संसद कानून बनाने वाली एक सर्वोच्च संस्था होती है। ठीक है, और संसद में विधि बनाने के लिए एक विधेयक पेश करना पड़ता है। जब यह विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधि बन जाता है। ठीक है, मतलब विधि कब बनेगा? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई भी विधेयक विधि बनता है। यदि साधारण कानून से संबंधित है तो तत्काल अधिनियम कहलाता है। ठीक है, और यदि संविधान संशोधन से संबंधित है तो भारत सरकार के रजिस्टर में गजट होने के बाद अधिनियम कहलाता है। ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? तो विधेयक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, तो आज हम उसी कड़ी में देखेंगे साधारण विधेयक के बारे में, अर्थात ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात करेंगे। तो साधारण विधेयक क्या होता है, इन सब के बारे में जब हम चर्चा करें तो साधारण विधेयक अनुच्छेद 107 के तहत प्रायः मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य या सांसद या संसद के किसी भी सदन में पहले पेश कर सकता है। यह विधेयक दोनों सदनों में 3 वाचन से होकर गुजरता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कितने वाचन से होकर गुजरेगा, तो 3 वाचन से होकर गुजरता है। यदि वह पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो पहले वाचन में मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से विधेयक को सदन के पटल पर रखता है और उसके शीर्षक तथा उद्देश्यों को पढ़कर सदस्य को सुनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद द्वितीय वाचन होगा। तो द्वितीय वाचन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें विधेयक के प्रत्येक खंड व उपखंड पर व्यापक बहस होती है। यदि आम सहमति बन जाती है तो मतदान करके विधेयक को पारित कर दिया जाता है। यदि आम सहमति नहीं बनती है तो विधेयक को प्रवर समिति, अर्थात विधेयक की समीक्षा के लिए बनाई गई एक अस्थायी समिति होती है जिसको हम प्रवर समिति कहते हैं, तो प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। समिति सभी पार्टियों से बातचीत करके एक निष्कर्ष पर पहुंचती है और पुनः यह समिति अपनी रिपोर्ट संसद को देती है और लोकसभा अध्यक्ष संबंधित मंत्री से विचार विमर्श करके यदि आवश्यकता हुई तो पुनः विधेयक को सदन पर रख देता है या रखवा देता है और पुनः इस पर व्यापक बहस होती है और फिर आम सहमति से इसे पारित कर दिया जाता है। तथा तृतीय वाचन जो होता है एक औपचारिकता मात्र होती है। इसमें भाषा संबंधी जो भी अशुद्धियां होती हैं उनको शुद्ध करके विधेयक पारित कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद लोकसभा में पारित होने के बाद अनुच्छेद 109 के अंतर्गत उसे राज्यसभा में रखा जाता है। राज्यसभा में भी सेम लोकसभा जैसे ही 3 वाचन से होकर ये गुजरता है। ठीक है, राज्यसभा साधारण विधेयक को ध्यान रखना है 6 महीने तक रोक सकती है और ये भी याद रखना है यदि राज्यसभा जो है साधारण विधेयक को 6 महीने से अधिक रोक लेती है, ठीक है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि राज्यसभा साधारण विधेयक को अस्वीकार कर दे या 6 महीने से अधिक रोक ले तो वह नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि इसे नष्ट होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत इसे नष्ट होने से बचाने के लिए राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर मान लीजिए कि वह अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेगा। मान लीजिए उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति उसकी अध्यक्षता करेगा। अगर मान लीजिए वो भी अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में ऐसा वरिष्ठ सदस्य जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा वह उसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 111 के अनुसार जब साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है
तो राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है या तो अनुमति रोक सकता है और विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, अब इन केस मान लीजिए कि वह सहमति दे दिया तो वो विधेयक विधि बन जाता है। और अगर कहीं ऐसा हो जाए कि राष्ट्रपति यदि सहमति रोक लेता है तो विधेयक नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसे ही हम राष्ट्रपति का वीटो पावर कहते हैं या फिर वीटो शक्ति कहते हैं। अब ध्यान रखना है, वीटो शक्ति का प्रयोग भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से परामर्श करने के बाद ही करता है। ठीक है, यदि पुनर्विचार के बाद विधेयक को संशोधन रहित हो या फिर संशोधन कर दिया गया हो, उसके बाद पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि वीटो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो वीटो जो होता है पूर्णतः 3 प्रकार से यहाँ पे वीटो देखे गए हैं: पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे देखते हैं तो भारतीय संविधान में अगर बात करें तो पूर्ण वीटो उल्लेखित है, लेकिन निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो ये जो हैं ये भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। निलंबनकारी वीटो जो है वो फ्रांस से और जेबी वीटो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने अभी तक वीटो का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन पॉकेट वीटो जिसको हम कहते हैं, जिसको हम जेबी वीटो कहते हैं, इसका प्रयोग एक बार 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक पर किया गया था और तकनीकी कारणों से एक बार पेप्सू राज्य विनियोग विधेयक या धन विधेयक पर किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा है कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जैसे विधेयक कैसे बनता है, विधेयक के बारे में क्या कौन कौन से प्रश्न हैं, इन सब के बारे में हमने अभी आपको बताया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर चर्चा की कि संसद में जो विधि निर्माण की प्रक्रिया होती है, तो विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो आपको ये बताना संसद है। ठीक है, उसके अलावा हमने ये बताया है कि कोई भी विधेयक कब विधि बनता है। ठीक है, ये हमने आपको बताया। किस अनुच्छेद में संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, ये भी हमने आपको बताया है। ठीक है, लोकसभा में पारित होने के बाद किस अनुच्छेद के अंतर्गत वह राज्यसभा में रखा जाता है, ये सारी चीजें हमने आज आपको बताई हैं। तो साधारण विधेयक किस अनुच्छेद में है, हमने आज आपको बताया। अर्थात हमने आपको 107, 108, 109, 110, 111 अनुच्छेद के बारे में बताया है। ठीक है, कब वीटो पावर उपयोग किया गया है, कौन सा वीटो पावर उपयोग किया गया है, सारी चीज़ें हमने बताई है। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।